शालोम, प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में सभी को प्रेम वंदन। आशा करता हूँ परमेश्वर में आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज की सुबह, आज की दोपहर और आज शाम जहाँ से भी परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, ये वचन आपके जीवन में एक आशीष का कारण होगा। एक ऐसे चरित्र के बारे में हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उस व्यक्ति को सम्मानित किया, उसे आदर किया और कैसे उसके जीवन में उसे आशीष परमेश्वर की ओर से मिला। बुक ऑफ एस्तर में हम मोर्देकाई के बारे में जानते हैं। एक ऐसा चरित्र जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे राजा के द्वारा एक सम्मान मिलेगा, और दूसरी तरफ एस्तर ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक रानी के रूप में सहर्ष राजा के उस समय काल में वो रानी बन पाएगी। रस्ती रानी उस तरह में राजा सहर्ष की पत्नी है, परंतु परमेश्वर का जो समय है उनके जीवन में इस प्रकार बड़ी तेज़ी से आया कि वस्ती रानी को उसके पद से हटाया गया, और परमेश्वर की योजना के अनुसार मोर्देकाई के द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार एक बड़े कार्य को किया कि एस्तर एक रानी के रूप में उस पद पर आई। दूसरी तरफ हम पाते हैं कि हामान नाम का चरित्र भी वहीं इस किरदार में छिपा हुआ है। हामान चाहता था कि किसी न किसी तरीके से मोर्देकाई को एक फंदे पर लटकाया जाए, किसी न किसी तरह से उसका निरादर लोगों के सामने, राजा के सामने हो। लेकिन राजा के महल के चारों ओर अपने जीवन को व्यतीत करने वाला मोर्देकाई एक बहुत ही अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर इन सारी बातों को अच्छी तरह से जानता था। उसने उस फंदे को, जिस फंदे को हामान ने मोर्देकाई के लिए बनाया था, उसी फंदे पर हामान को समय ही लटकना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ हम पाते हैं कि परमेश्वर ने राजा के द्वारा, राजा सहर्ष के काल में उसी राजा के द्वारा मोर्देकाई को ऊंचा किया। क्या आप अपने जीवन में परेशान हैं, दुखी हैं? घबराए नहीं, भलाई निरंतर करते रहें, दूसरों की भलाई करते रहें। इस प्रकार मोर्देकाई ने एस्तर के लिए एक बड़ा कार्य किया जो कि परमेश्वर की एक योजना थी। उसी तरह भलाई निरंतर करते रहें ताकि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में प्रकट हो। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस वचन के साथ आपको बहुत ही आशीष करेंगे, और उन सारे फंदों से परमेश्वर आपको निश्चित बचाएंगे और ऊंचे स्थान पर स्थापित करेंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीष करता हूं, और ये आशीष आपके जीवन में फलदायक हो। आमीन, आमीन, आमीन।